सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ तृतीय अपूर्व त्यागा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में विशेषण और विशेष्य बताया गया है। विशेषण जब किसी का विशेषता बतलाया जाता है उसको विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिसका विशेषता बतलाया जाता है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा बालक है, तो इसमें विशेषण और विशेष्य क्या हुआ? राम हुआ विशेष्य, क्योंकि राम का विशेषता बतलाया जा रहा है। क्या विशेषता बतलाया जा रहा है? कि वो एक अच्छा बालक है, अच्छा उसका विशेषण हुआ। तो इस कहानी में विशेष्य और विशेषण के बारे में बताया गया है। और ये कहानी एक ऐसी दाई की कहानी है जो अपने मालिक के लिए अपने पुत्र को त्याग देती है। ये कहानी आप देखिए आगे में। महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम आगच्छत। देवलोक मतलब स्वर्गलोक जाना, मर जाना, देहांत हो जाना। तो महाराणा यानी महाराणा संग्राम सिंह जो थे वो देवलोक अगच्छत। तो अगच्छत यहाँ पर लंगलाकार में है, तो स्वर्ग सिधार गए यानी मर गए, देहांत हो गया। किसका? महाराणा संग्राम सिंह का। तस्य पुत्र, तस्य मतलब उसका, पुत्र मतलब बेटा, उसका बेटा उदय सिंह, उदय सिंह नाम है, उसका बेटा का नाम उदय सिंह। तस्य पुत्र उदय सिंह अधुना शिशुरेव आसीत। अब वो शिशु है, शिशु मतलब एकदम छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा। तो उसका जब वो मरे महाराणा संग्राम सिंह, तो उसका जो पुत्र था उदय सिंह वो बहुत ही छोटा बच्चा था। तस्य पुत्र उदय सिंह अधुना शिशुरेव आसीत, मतलब उसका पुत्र उदय सिंह अब बहुत ही छोटा बच्चा था। अतएव, अतएव मतलब इसलिए, राजपूत प्रमुखा, राजा का जो प्रमुख था, राज्य का जो प्रमुख था, मुख्य था, यानी मंत्री कह सकते हो, राजपूत प्रमुख। तस्य राज्य अभिषेकम तू अकुर्वन, उसका राज्य अभिषेक किया। राजा जब देहांत हो जाता है तो राजा का बेटा को राजा बनाया जाता है, इसलिए उसका बेटा उदय सिंह को क्या किया गया? राज्य अभिषेक अकुर्वन किए गए थे। पर लेकिन दूरस्थ एक संबंधी, दूर के एक रिश्तेदार, संबंधी मतलब रिश्तेदार, वनवीर, उसका क्या नाम था? वनवीर। तस्य बालस्य, उस बालक का, उदय सिंह रक्षकम नियुक्ति, उसको उस बालक का, बालक उदय सिंह का संरक्षक मतलब उसका रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया। तो जब संग्राम सिंह का देहांत हो गया, उसका पुत्र का बहुत ही छोटा था, और उसका पुत्र का क्या नाम था? उदय सिंह। उदय सिंह का देखभाल करने के लिए एक संबंधी, सगे संबंधी को रखा गया, उसका क्या नाम था? बनवीर। बालक निपस्य पालन पोषणम पन्ना नाम एका धात्री करती। बालक राजा छोटा सा था, उसको उसमें उसको राज्य अभिषेक कर दिया गया था, इसलिए बालक निपस्य, बालक राजा का पालन पोषण कौन किया? पन्ना नाम की एक दाई, धात्री मतलब दाई, पन्ना नाम की एक दाई की थी, करोती स्म करती थी। तस्य उसका, स्वपुत्र उसका पुत्र, दाई की पुत्र, चंदन उसका नाम था चंदन, अपि मतलब भी, समवयस एक उम्र का, एक आयु का, आसित था, यानी उदय सिंह और दाई की जो बच्चा था चंदन, दोनों एक ही उम्र का था। इता राज्यम प्राप्य, इता राज्यम प्राप्य, यहाँ से, इता मतलब यहाँ से, राज्यम मतलब राज्य, राज्य को प्राप्त करने के लिए, इस राज्य को प्राप्त करने के लिए वनवीरस्य मनसी लोभा अकच्छत, वनवीर के मन में लोभ आया, लालची आया। सह मतलब वह, अचिंतायत वो सोचने लगा, यदि उदय सिंह न भवे, यदि उदय सिंह नहीं होता, त्रही अहम निष्कटकम राज्यम करिष्यामि, यानी बिना बाधा के, निष्कटम मतलब बिना बाधा के, तब मैं, यदि उदय सिंह नहीं होता तो मैं ही बिना बाधा के राज्य करूँगा। उसका मन में लोभ आया कि उदय सिंह तो छोटा बच्चा है, इसको तो राजा अभी से बना दिया गया, अगर उदय सिंह नहीं रहेगा तो कौन राजा बन जाए, उसके जगह हम राजा बन जाएंगे। तस्य इदम घृणित विचारा पन्ना धात्री अजानात, इस घृणित मतलब घृणा वाला विचार, सोच, ऐसा घृणित सोच को पन्ना धात्री यानी पन्ना दाई जान गई।
अजानात मतलब जान गई, उसका मन का जो बात था वो जान गई। रात्रो रात के समय, यदा जब, बनवीर उदय सिंह मारितुम अगच्छत यानी रात के समय, यदा मतलब जब, बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए, मारितुम मतलब मारने के लिए आए, अगच्छत मतलब आए, तस्मात् पूर्वे एव पन्ना कौशलेन उदयस्य स्थाने शय्यायां स्वपुत्रम चंदनम अस्थापत। उसके पहले ही पन्ना बहुत कुशलता से, बहुत सावधानी के साथ उदय सिंह के स्थान पर, बिस्तर पर, शय्यायाम मतलब बिस्तर पर, स्वपुत्रम अपना पुत्र, चंदन अस्थापित चंदन को रख दिया। क्योंकि बनवीर जो था वो लालची था, वो सोचने लगा कि अगर उदय सिंह नहीं रहते तो मैं ही इस राज्य में राज्य करता। तो इस ऐसा मन में घृणित विचार आया और उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं उदय सिंह को मार दूं। तो ऐसा जो विचार आया, ये पन्ना नाम की जो दाई थी उदय सिंह का, वो जान गई। इसलिए रात के समय जब बनवीर उसको उदय सिंह को मारने के लिए आए, तो उस समय पन्ना क्या की, बहुत सावधानी के साथ छिपकर और उदय सिंह के स्थान पर अपना पुत्र चंदन को वहाँ रख दिया, उदय सिंह को हटा दिया वहाँ पर और अपना पुत्र को वहाँ लेटा दिया। सा उदयम एकस्मिन् करण्डके संस्थापस्य पत्रे च आच्छाद्य प्रसादत बहि प्रेषयत। और वो अपना बेटा को तो वहाँ बिस्तर पर सुला दिया और उसके जगह क्या किया, वह उदय सिंह को एक टोकरी में रखा, संस्थाप्य मतलब रख कर, और करकंडे के मतलब टोकरी में रखकर और पत्रे और पत्ता से अच्छात मतलब ढक दिया, और प्रसादत बही प्रेषयत और प्रसाद यानी महल, राजमहल से बाहर उसको भेज दिया। किसको? उदय सिंह को। और अपना बच्चा को सुला दिया वहाँ पर, चंदन को। रक्त पिपासु बनवीर जदा अपृच्छत, पूरा खून पीने के लिए, बनवीर गुस्सा से खून पीने के लिए जब अपृच्छत पूछने लगा बनवीर, किसको? उस धाई को, पन्ना धाई को, कुत्र उदया, कहाँ है उदय, गुस्सा से आके पूछने लगा क्योंकि उसको मारना चाहता था। तो पन्ना अविचलिता बेचैन होकर, एव स्वपुत्रम बेचैन होकर ही अपनी पुत्र के प्रति संकेत करके दिखा दिया कि बिस्तर में सोया हुआ है, जबकि उस बिस्तर में उसका उदय सिंह नहीं सोया, तो उनका बेटा ही सोया हुआ था चंदन। वो फिर भी उसको हटाकर उसको अपना बच्चा को सुला दिया और दिखा दिया कि वहाँ सोया हुआ है। अग्रे एव क्षण, आगे एक क्षण में, चंदन से एक पल में, मतलब एक क्षण है मतलब एक पल में, चंदन से मस्तक खड्गेन छिन्न अभवत, चंदन का सिर को तलवार से अलग कर दिया। कौन? बनवीर। वो तो चंदन को अलग कर दिया और सोचा कि हम उदय को मार दिए, लेकिन स्वाभिमान रक्षितम पन्ना स्वसंतते, और क्या है, वो अपना स्वामी का रक्षा करने के लिए पन्ना अपने ही बच्चे संतान को, स्वसंतान ने अपने से उत्सर्गम करती, उत्सर्ग कर दिया यानी सौंप दिया उन लोग को। ठीक है। धन्य ईदिशी स्वामी भक्ति अयम अपूर्वा त्याग, धन्य है इस स्वामी भक्त, ये अपूर्व त्याग है, बहुत विचित्र त्याग है, जो अपना दाई जो है वो मालिक का बच्चा के लिए अपना बच्चा का बलिदान दे दिया। समय क्रमेण समय बीतता गया, स राजपूत उदय जुवा भूतवा, समय बीतता क्या, वो राजपुत्र राजकुमार उदय, युवा मतलब जवान होने लगा, होकर यानी बड़ा होकर, भूतवा मतलब होकर, बनवीर युद्धे निहत्य चित्तौड़ देश से राजा अवध, क्या हुआ, चित्तौड़ देश का राजा हुआ। बिना युद्ध में बिना मारे गए और चित्तौड़ राज्य का राजा हुआ। एव उदयपुर नगरम स्थापित, और उसी से नाम से उदयपुर नाम का स्थापना हुआ, नगर का नाम का स्थापना हुआ। राजस्थान से इतिहास, राजस्थान के इतिहास में पन्नाधाय चिरऋणी स्थासयति, पन्नादाय का ऋणी रह गई। इतिहास के, राजस्थान के इतिहास में ये कहानी कहाँ का है? राजस्थान का है। और ये पन्नाधाय जो है ये ऋणी बन गए हैं, कर्जदार। अब इस कहानी में हम क्या समझे कि मालिक के लिए एक दाई अपने स्वामी के लिए अपने पुत्र को किस प्रकार बलिदान